भज मन नारायण नारायण भज मन श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव भज मन नारायण केशव माधव नारायण भज मन नारायण केशव माधव नारायण भज मन नारायण केशव श्याम माधव श्याम केशव केशव माधव श्याम केशव माधव श्याम मेरे राम हे घनश्याम मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण मुरली श्याम माधव श्याम मुरली श्याम माधव श्याम मुरली माधव श्याम मुरली माधव श्याम मेरे राम हे घनश्याम मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण। प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में कथावाचक श्री शुक जी महाराज सभी ऋषियों मुनियों को जो बड़े ध्यानस्थ एकाग्र चित्त से बैठे थे, भक्ति भाव से भरा हुआ उनका हृदय था, उनको देख करके आगे सुनाने लगे, बताने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग कुछ और अभी तृप्त नहीं हुए, तो आगे जैसे कोई भोजन करता है तो मालूम पड़ता है, देखता रहता है कि और आएगा कि नहीं, पूरी उड़ी आ रही है, तो अपने आप आदमी देखता नहीं, बराबर ध्यान देता नहीं। इसी प्रकार से आगे की कथा सुनाने लगे। इसमें जो दूसरा अध्याय है, एक निर्धन ब्राह्मण की कथा है और एक ऐसे गरीब लकड़हारे की कथा है। ये जो ब्राह्मण थे
काशी नगरी में रहते थे। सतानंद इनका नाम था। अति निर्धन थे, भूख प्यास से व्याकुल हो जाया करते थे, ऐसी कुछ दशा उनकी थी। नित्य प्रति नित्यम भ्राम भूतले, भ्रमण करना पड़ता था भोजन के लिए। इस प्रकार बड़े कष्ट में उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन जैसा नाम सतानंद था, उसके अनुसार उनके अंदर एक नियम था कि हमेशा भगवान की याद में रहते थे, उनका नाम पुकारा करते थे। और बस वही भगवान का रूप ध्यान और भगवान का नाम स्मरण का ही यह परिणाम हुआ। और यह जिसके अंदर रहता है, ऐसे ब्राह्मण के लिए भगवान ने कहा गया है भगवान ब्राह्मण प्रिय। भगवान को ऐसा ब्राह्मण बहुत प्रिय होता है। थोड़े दिन भले कुछ परीक्षा ले ले, लेकिन ऐसा जो भगवत प्रेमी ब्राह्मण है, नाम जप करने वाला है, कथा कीर्तन करने वाला है, वो ज्यादा दिन दुखी नहीं रह सकता है। तो दुखितम ब्राह्मणम दृष्टवा, ऐसे दुखी ब्राह्मण को जब भगवान ने देखा तो ब्राह्मण प्रिय है, ऐसे ब्राह्मण प्रेमी भगवान भी ब्राह्मण बन गए। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम प्रक्षत द्विजमाता, आकर के उनके सामने प्रकट हो गए, खड़े हो गए और आदर पूर्वक ब्राह्मण से बात करने लगे। किमर्थम भ्रम से विप्र महिम नित्यम सदुखिता, है ब्राह्मण देवता, आप नित्य देखता हो कि इस पृथ्वी पर ऐसे भ्रमण करते रहते, क्यों? और सुदुखिता, बहुत दुखी दिखाई देते हो आप, क्या कारण है? श्रोतुमिच्छामि, मैं सुनना चाहता हूं, आप अपने बारे में बताइए। महाराज आप कौन है? द्विज सत्तमा, ऐसे ब्राह्मण को भगवान ने पुकारा। तो ब्राह्मण उवाच, तो ब्राह्मण ने जब इतना आत्मीयता पूर्ण वचन सुना तो उनसे अपना परिचय बताने लग गए, कारण बता दिया सब, अपने दुख का सारा बात बता करके उसके लिए अब उनको लगा कि मैं, उनको देखते ही लगा कि अब मेरा सब दुख दूर हो जाएगा। तो उनसे उन्होंने पूछ लिया कि उपायम यदि जाना से, ऐ ब्राह्मण देवता, यदि आप उपाय जानते हो तो कृपया बताइए, मुझे इस दुख से मुक्ति मिले। तो वृद्ध ब्राह्मण उवाच, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जो वो भगवान थे, उन्होंने इसका उत्तर दे दिया। यह ब्राह्मण देवता सत्यनारायणो विष्णु, जो विष्णु भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान है, वे वांछितार्थ फल प्रद, बड़े सरल संस्कृत है, इसलिए तस्य त्वं पूजनम विप्र, उनका पूजन करिए। कुरुष्व व्रतमुत्तमम, उनका जो उत्तम व्रत है, सत्यनारायण के व्रत को धारण कीजिए जीवन में। तो ऐसा जब उनका पूजन आप करोगे तो करो तो क्या हो जाएगा ब्राह्मण देवता? यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। आप बता रहे हो खाली खाने पीने की कमी है, अरे ब्राह्मण देवता मैं बता रहा हूं यही नहीं, कोई जो इच्छा करोगे, जो भी कमी होगी जीवन में, सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः, इनकी कृपा से वो सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। और फिर भगवान ने बड़े प्रेम से उन ब्राह्मण को सारा विधि विधान, जैसा भी आपने कल किया देखा, आज भी देखा, ये सारे विधान को भगवान ने ब्राह्मण को बतला दिया। वही भगवान है और वही भक्त है, दोनों की बात में, दोनों ब्राह्मण और भगवान। सत्यनारायण वृद्धस्तत्रेवा अंतर्धीयत, सारी बात बड़े ध्यान से सुनते रहे। भगवान ने ही अपनी कथा साक्षात अपने श्रीमुख से ऐसे भगवत प्रेमी ब्राह्मण को सुना दी, बता दी। और बता करके भगवान अपने धाम को चले गए, अंतर्धान हो गए। तद्व्रतम संकरिष्यामि, अब मन ही मन उन्होंने ब्राह्मण में ऐसा संकल्प दृढ़ निश्चय कर लिया, अब मैं इस व्रत पूजन को करूंगा। यदुक्तम ब्राह्मणेन वै यदि संचित्य मनसा इति संचित विप्रोसो रात्रौ निद्रान्न लब्धवान, रात भर सोया नहीं। वो ब्राह्मण का बार बार याद आती रही, उसके वचन की याद आती रही, पूजा की चिंता मन में आई, रात भर जागते रहे। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्यति संकल्प्य, अब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा, इति संकल्प, ऐसा संकल्प मन में ले लिया। भिक्षार्थम अगमद्विजः,
अब सहारा कैसे व्रत होगा, उसके लिए क्या किया जाए? तो भिक्षार्थम, भिक्षा के लिए निकल पड़े ब्राह्मण देवता। अब उसी में कोई रास्ता देंगे, वही उनका कर्म था। अब मन में एक, अब चाहे जैसे अब आज मिले, कल मिले, परसों मिले, या चाहे प्राण चला जाए, लेकिन अब उनके पूजन की व्यवस्था जब तक नहीं होगी, जैसा ब्राह्मण बतलाया है, सबसे पहले वही चरणामृत ही लेना है। उसके पहले वही प्राण जाए पर वचन न जाए। करिष्ये वचनम तब, अब जो वचन मैंने भगवान को दिया है, भगवान ने जो वचन देने के लिए कहा है, वो करके मैंने उस सत्यनारायण के व्रत को अवश्य मैं करूंगा। निकल पड़े। बस देखिए, जब सत्य संकल्प होता है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, जैसा विभीषण ने कहा कि भाई अब सुधरना हो तो सुधर जाओ। हाँ, वो कौन है? अब उनकी ही इच्छा होगी, अब मुझे दोष मत देना, इसलिए आना हो तो बनाना हो तो उनकी शरण में आ जाओ। वो तो नहीं समझ। यहां भैया यह ब्राह्मण देवता निकल पड़े। तो जब यही देखिए, जब उनके नाम का वही संकल्प होता है तो आगे की जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। ऐसा भगवान ने कहा। क्या कहा है? कल बताए थे, कौन ये, वो पंडित जी के बताए थे, योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस योगक्षेम की जिम्मेदारी, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करवाता हूं, जो प्राप्ति है उसकी मैं करऊं सदा तिन कई रखवारी, जी मी बालक राखे, ऐसे मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूं। ऐसा यह ब्राह्मण भैया। अब देखिए आगे का काम वही, जैसे एक भजन है, भजन मुझे याद नहीं है, अब भजन तो एक भजन अलग होता है, उसका आनंद अलग है, इसका आनंद अलग है। कथा में कथा की प्रधानता होनी चाहिए, भजन की झलक नाम एक मात्र ऐसे ही। एक इस भजन की लाइन बड़ी सुंदर है, पूरा भजन बढ़िया है, तो याद रखना चाहिए, बड़ा बढ़िया रहता है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, इसलिए हंसी आ गई कि मतलब उस ढंग से गा नहीं पाऊंगा, वो गाने वाले ने बहुत बढ़िया गाया है। करते हो तुम कन्हैया, हाँ आपने कितना बढ़िया सब कुछ कर रहे हैं। जो लोग भी आए, जिन्होंने देखा सुना, सबको लगा हो भाई पांडे जी ने किया, आपका नाम लेंगे, लेकिन हकीकत आप जानते हो, और यही मानना चाहिए, जानना चाहिए कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस इतना लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक ही। कैसे भैया? तो अब वही घटने लगा। अब यहाँ भगवान अब सारा काम करने लगे, यहाँ भी ब्राह्मण का। अब कैसे हुआ? खाली भाई याद देखिए, स्मरण जो शब्द आ गया, तो उनकी स्मरण कर लीजिए। इस कथा को भी रोज, अब रोज उतना नहीं, कुछ भी स्मरण कर लीजिए, भगवान संबंधी कुछ बातों का स्मरण कर लीजिए, वही सारा काम बना देगा। सारी बात कहाँ स्मरण में आए? भगवान कहते कि नहीं है खाली यहाँ बैठे रहो, भगवान ने दिया है कर्म क्षेत्र बहुत बड़ा, करते रहो। अर्जुन भी बैठ ही गया था, भाग रहा था, खड़ा किया नहीं, भागना नहीं है, बैठना नहीं है। युद्ध क्षेत्र जो कर्म है उसको करना है। समझाया करने वाला फरी तो मैं हूं, और सब कर चुका हूं, लेकिन तुम्हें खाली इसे निमित्त मात्रम भव सब साची, निमित्त बनना है बस। खाली तुमको मैं यश देना चाहता हूं, करना चाहता हूं। तैसे भगवान इतना प्रेम करते हैं कि अपने से ज्यादा यश मान कीर्तन। अब हुई तो कथा भगवान की, वास्तव में सब पूजा भगवान ने करवाया, लेकिन लोग भगवान को नहीं याद करेंगे, आपको ही याद करते हैं। पांडे जी ने क्या पूजा की, पांडे जी ने क्या पूजा करवाई, कैसे किया, कितने भाव रहे। ये सब भगवान ऐसा तुरंत वापस लौटाते हैं यश को, हर चीज को, धन समृद्धि को। यहाँ तो कुछ खर्च कराते हैं, लेकिन हम देखते नहीं है कि कब कैसे हो, वही दे के भरवा के भरते रहे, देते रहे, कई गुना करके, हमेशा करके, थोड़ा सा अपना ले करके, और नाम बात किया आपको ही देते। ऐसा सब भगवान। तो ये ब्राह्मण का सारा हुआ काम कैसे हुआ, अब खाली याद कर दो। अब भगवान ने क्या, वो प्रेरित कर दिया एक आदमी को, धनवान व्यक्ति के हृदय में, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये सारी जो बातें हिंदी में कही जा रही हैं, समझ में आ रही है, लेकिन हर बात संस्कृत में है, मंत्र ग्रंथों में। अंदर बैठ के एक आदमी को लगा सब कुछ था, कोई कमी नहीं, लेकिन कोई शांति नहीं, कुछ चैन नहीं। अंदर तुरंत प्रश्न आया, तुरंत उत्तर भगवान ने दे दिया कि कुछ तूने दान पुण्य पूजा पाठ ये सब कुछ किया नहीं,
इसलिए सब पाप का धन है। हाँ, ये विशिष्टार्थ संतो मुच्यंते सर्व की विषय, जरा इसमें से तू जरा भगवान में लगा, उन्होंने सब दिया है, ऐसा कुछ कर, दान पुण्य कर, फिर देख इसी में से देख के क्या शांति आती है, क्या प्रसन्नता मिलती है। इतने में देखा तो ब्राह्मण वही चले जा रहे थे, स्वतानंद महाराज। उनको देखते ही इसको आनंद आ गया। हाँ, उसको देखते ही इसको आनंद आ गया। ये भी देखिए सब सारी जो बातें हैं हिंदी अपने शब्द भाषा में है, लेकिन मंत्रमय है सब बातें। ब्राह्मण को देखने से आनंद आ जाना चाहिए। और जो कह रहा हूं अर्थ ये हुआ कभी नहीं निकल, ब्राह्मण को देख करके समझो साक्षात जैसे कि भगवान ही मिल गए, ये भाव होना चाहिए। दौड़ के गया, उनको प्रणाम किया, माने और आनंद बढ़ा, प्रार्थना करके उनको अपने घर में लाया, आनंद उसका बढ़ता जा रहा है। घर में लाकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गया और आनंद बढ़ता जा रहा है। समझे भैया? दोनों में आपस में बातें हुई और उनको लगा कि क्या हाँ खिलाऊं पिलाऊं कुछ उनकी सेवा में। वो उसी ब्राह्मण ने नहीं लिया, बताया अपना व्रत थोड़ा लिया था, उपवास, कि भगवान का पूजा की बात करूंगा। ये बात जब कुछ उसने जाना, बड़ी जब इतना खुली बातें हुई तो ब्राह्मण ने भी उसने भी ब्राह्मण का सब समझ लिया। कष्ट तकलीफ क्या है, साथ में उनके हो गया। ब्राह्मण देवता अब आप चिंता मत करो। अब अंदर से कन्हैया ही सब वही कर रहे हैं, जा करके सब विधिवत सारी चीज हम कराया, खाली आप बोलो महाराज क्या करना है, चिंता छोड़ दो। अब विधिवत उनके यहाँ पूजन कराया। पूजा के बाद फिर उनको प्रार्थना किया कि अपने घर में पूजा करें। इन्हीं दो पूजा के बहाने से फिर वो ब्राह्मण की चिंता में ब्राह्मण के एक तरीके से सेवक बन गया, उनको अपना गुरु रूप मान लिया। जो भी उनके जीवन में कमी हुई बिना कहे सुने हमेशा, जैसे उनकी सेवा ही भगवान की सेवा, गुरु सेवा ही भगवान की सेवा, ऐसा अंदर से उसको भगवान ने समझा दिया, बता दिया। और ऐसा करने थे दोनों का हर प्रकार का दुख, ब्राह्मण का भी उसका भी मिट गया। बहुत दिनों के बाद एक दिन याद आई लकड़हारे को ही ब्राह्मण की, ये नहीं मिले। आया ढूंढते ढूंढते उनकी जगह पहुंचा, देखा भी वहां कुछ परिवर्तन हो गया था। पता लगाया तो मालूम पड़ा नहीं वो हाँ उनका ही घर है, अभी कुछ अच्छा आवास बन गया था। जाके बड़े आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जाके देखा तो पहचान गया वही थे, लेकिन थोड़ा हृष्ट पुष्ट स्वस्थ मस्त आनंद में थे ब्राह्मण, और भगवान का पूजन किए थे। तो देखा तो पहचाना तो क्या है तो वही। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये सब बातें प्रेम था तो बड़े खुल के पूछा, महाराज ये सब मेरे आश्चर्य का ये सब निवारण करिए, ये सब कहां से कैसे आए, कैसे हुआ ये सब। उसके प्रश्न के उत्तर में वही बात जो बड़े काम की बात है, हमेशा हम लोगों को भी याद ही रखना है कि बताया कि एक ब्राह्मण मिले थे। उन्हीं ब्राह्मण का जब से मुझे आशीर्वाद मिला और उन्होंने जो कुछ भगवान के बारे में मुझे कुछ युक्ति बताई, तो भगवान की कृपा और उनका स्नेह आशीर्वाद, इन्हीं दो बातों से ही जो कुछ देख रहे मेरे जीवन में ये सब सुख शांति आई हुई। विस्तार में समझाया, बड़ा खुश हुआ, प्रसाद लिया, लकड़ी का गट्ठर फिर रखा, उसको बेच के उसी से अपना चलाता था आजीविका। और मन में उसके भगवान बैठ गए कि आज ये लकड़ी बेच के जो मिलेगा ये सबसे मैं भी भगवान का पूजन करूं। पहली बार भगवान ने उसको द्विगुणम प्राप्तवान, दुगुना लाभ करा दिया जीवन में। तो उसको तुरंत एक बार मन में हल्का सा आया कि रोज वाली कमाई तो मिल गई, ये भगवान की पूजा में लगा दूं, और शायद भगवान ने आज ज्यादा दे दिया है कि मेरे लिए भी दे दिया, मैं अपना रखा। लेकिन तुरंत उसका मन का भी दो रूप है, फिर एक दूसरा रूप आ गया कि नहीं नहीं ये पाप हो जाएगा, आज की सारी कमाई ये भगवान की है। तो अपना उस सबका सब भगवान में लगाया, और ब्राह्मण के द्वारा जो प्रसाद रूप में मिला उसी को सिरोधार्य किया। और फिर ऐसा आगे लिखा कि अपने आप मन में आया समय हमेशा रोज भगवान याद आते रहे, समय समय पर भगवान का पूजन करते रहे, और तद व्रतस्य प्रभावेण धन पुत्रान्वितो भवत। इसी सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से ये लकड़हारे के भी जीवन में धन पुत्र आदि समस्त जो इच्छाएं थी वो सब भगवान ने एकदम पूर्ण कर दी। ये श्री कृष्ण पुराण तो सत्यनारायण